हिंदुत्व कुछ गिने चुने कटमुल्लाओं के हाथ में और राम राज्य के लिए राम की मूर्ति या राम का मंदिर जरूरी नहीं, राम को समझने वाले सत्ताधीश चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका साप्ताहिक कार्यक्रम। इस बार बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर का रेफरेंस पहले भी एक हमने कार्यक्रम में किया। बहुत साल, 500 साल की लड़ाई के बाद अंत में राम मंदिर बनने जा रहा है। राम मंदिर भारत में बनने जा रहा है। राम मंदिर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनने जा रहा है। राम मंदिर के लिए तमाम लोगों ने जो 500 साल से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन सबको लोग स्मरण कर रहे हैं। राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। एक मूर्ति जो बन रही है राम की सरयू की नदी पे, वो विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति होगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बार बार प्रधानमंत्री कहते थक नहीं जाते ये बोलते हुए कि हिंदू यह जीवन जीने की एक पद्धति है। उनके हिसाब से उन्होंने कई बार टीवी इंटरव्यूज से लेके तमाम जगह पे ये कहा कि हिंदुत्व ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हम इसको जीवन पद्धति मानते हैं, ये धर्म नहीं है, जीवन पद्धति ही सही। लेकिन फिर हिंदुत्व के मायने क्या है ये भी देखना होगा। हिंदुत्व कुछ गिने चुने कटमुल्लाओं के हाथ में यदि बना रहे तो उस हिंदुत्व की विशालता को ग्रहण लग जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से आस्तिक हूँ, राम मंदिर के पक्ष में हूँ। मंदिर होना चाहिए, मंदिर ना हो ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं। अयोध्या में राम का मंदिर होना चाहिए, लेकिन अयोध्या में बाकी जो मंदिर है, क्या वहाँ भगवान नहीं बसते? सवाल ये भी है। कोर्ट से इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद यदि मंदिर बनना है तो क्या मंदिर निर्माण से बड़ा और कोई काम इस देश में बचा नहीं है? मैं राष्ट्र निर्माण की बात कर रहा हूँ। देश को आज़ाद हुए 75 साल होते आ रहे। 75 साल से जब से मैं अखबार पढ़ने लगा हूँ तब से आज तक हर बरसात में यूपी, बिहार में, आसाम में मैंने गांव को पानी में डूबते हुए देखा। मैंने बांधों को टूटते हुए देखा। मैंने कई लोगों को जाने खोते हुए देखा, बेघर होते हुए देखा। चीर परिचित फोटोग्राफ्स, मानो ऐसा लगता है कि मैं आज भी 10 साल की उम्र में मैंने जो देखा है वो आज 50 साल की उम्र में भी मैं देखता हूँ कि पूरे बाढ़ में से एक बड़े बर्तन में कोई अपने बच्चे को या कोई बूढ़े को नदी के उस पार लेके जा रहा है। आज भी हम देखते हैं कि डिलीवरी के लिए जब महिलाओं को कहीं लेके जाया जाता है तो 2-2 दिन तक लोग चलते हुए जंगल से आते हैं और खटिया पे किसी पेशेंट को लेके अस्पताल जाते हैं। कोरोना की महामारी ने हमारे देश की हेल्थ सेक्टर को नंगा कर दिया। हमारे देश में हेल्थ या स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं 75 साल में हम इतनी दे पाए कि जब ऐसी महामारी आती है तो हमें ट्रेनों के डब्बों में तक अस्पताल बनाने पड़े। बिहार में जो स्थिति चरमरा गई है कि बड़े अस्पताल में कब झरना फूट जाए ऊपर से और पेशेंट बह जाए, या एक 4 साल का बच्चा जब किसी ट्रॉली को धक्का देते हुए दिखाई देता है तो नींद नहीं आती। हज़ारों लाखों के तादाद में जब लोग रास्ते पे पलायन करते हैं तो भारत पाकिस्तान के विभाजन की याद दिलाते हैं। ये तमाम बातें इस देश में हो रही हैं। इसके बावजूद क्या हमारी प्रायोरिटीज़ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, बड़े बड़े स्मारक और मूर्तियाँ होनी चाहिए? महाराष्ट्र में 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है छत्रपति शिवाजी का स्मारक, जो समुद्र में बनने जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कई सालों से संघर्ष करके करोड़ों का स्मारक बनने की बात हो रही है। कहीं अयोध्या में मूर्ति बनती है करोड़ों की, तो कोई शिव जी की मूर्ति हरियाणा में बनने जा रही है, ऐसा सुनाई देता है। क्या मूर्तियाँ बनाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? जब शरद पवार ने ये कहा था कि मंदिर बनने से क्या हमारे देश में कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये बात हुई कि शरद पवार मंदिर नहीं चाहते। सवाल मंदिर चाहने का नहीं चाहने का है नहीं, सवाल है कि हमारे देश की हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। यदि हमारी प्रायोरिटीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो
तो फिर क्या उस राम राज्य की हम परिकल्पना कर सकते हैं कि जो राम ने वाकई जिया है या राम ने एक आदर्श स्थापित किए है? हिंदुत्व में महाभारत और रामायण ये दो महाकाव्य है जिसका अस्तित्व मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ। लोग उसके महाकाव्य कहे, लेकिन मैं अस्तित्व मानता हूँ। लेकिन रामायण में जो मॉडल दिया है, क्या हम वो जी पाते हैं? हम रामायण में जीने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन हम महाभारत का अनुकरण करते हैं। दिखाई तो यही देता है। हमारे यहाँ बातें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन फिर 15 लाख की एक ईंट यदि किसी मंदिर के नींव में लगती हो, या 22 किलो का चांदी की कोई ईंट हो जो शिलान्यास के लिए लगाई जा रही हो, उस 15 लाख में क्या उन लोगों के घर जो बाढ़ में बह रहे हैं वो ईंट उन्हें साथ देगी? भगवान का स्थान हमेशा सर्वोच्च रहा है, और हिंदुत्व का जो आकलन है या हिंदुत्व जो बताता है, वो तो हर इंसान में भगवान के रूप को देखता है। गीता, जिसको सभी हम हिंदू सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं, उस गीता में जब अर्जुन को सवाल के जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने जीवन कैसा जीना चाहिए इस पे जब प्रकाश डाला, सत्य और असत्य की जब बात की, तब उन्होंने ये बताया कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ, जानवरों में मैं शेर हूँ, ऋषियों में मैं नारद हूँ। ऐसे तमाम चीज़ों में उन्होंने कहा कि नरश्रेष्ठ में मैं अर्जुन हूँ। लेकिन पूरे गीता में श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मंदिरों में मैं फला फला मूर्ति हूँ, ये कतई नहीं कहा। गीता में भी कहीं मूर्ति का जिक्र नहीं है। लेकिन हम राम को तो भूल गए, राम के मंदिर को याद करने जा रहे हैं। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरा मंदिर को विरोध है। राम की मूर्ति छोटी हो या बड़ी हो, सबसे विश्व की बड़ी मूर्ति होने से राम राज्य स्थापित नहीं होगा। राम के जीवन के राम जो बता के गए हैं, उसमें से एक पूर्ण पुरुष राम, एक पुरुषोत्तम राम, उस राम के क्वालिटीज में से एक 0.1% भी क्वालिटी आप अपने में उतार लो तो धन्य हो जाएगा जीवन। लेकिन बड़ी मूर्ति खड़ी करके रावण का अनुकरण करने से राम को आप महिमा मंडित नहीं कर पाओगे, क्योंकि मूर्ति बनाने से राम बड़े नहीं होंगे। राम इतने बड़े हैं जिसका आकलन शायद इस पृथ्वी पे कोई कर ही नहीं पाएगा। वो राम है। ये मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूं क्योंकि ये संदर्भ मुझे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मंदिर की बात आई तो मैंने बोला मैं स्पष्टीकरण दे दूं, क्योंकि कल मुझे भी पाकिस्तानी या राष्ट्रद्रोही करार न कर दिया जाए, क्योंकि मैं मंदिर के खिलाफ हूं। मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूं, मैं राम के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस कर्मकांड के खिलाफ हूं जो करोड़ों रुपए खर्चा हो करके किया जा रहा है। और ऐसे में मैं बार बार एक कहानी मेरे को रामायण से याद आती है कि सीता को लेके जब राम आए अयोध्या और राम राज्य की स्थापना हुई और वो उनका राज्य चालू हुआ, एक धोबी के डाउट लेने पे उन्होंने सीता का त्याग किया। क्या राम नहीं जानते थे कि सीता पवित्र नहीं है? जानते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि मेरी प्रजा में यदि किसी को भी डाउट हो तो एक धोबी के भी विचारों को सर आंखों पे रखने वाले राम थे। उस राम को उत्तर प्रदेश की सरकार भूल गई क्योंकि अयोध्या के कलेक्टर साहब ने, डीएम साहब ने तमाम चैनलों के लिए एक कंडीशन रखी, यदि आप अयोध्या इस शिलान्यास का और इस मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का वृत्त इकट्ठा करना चाहते हो या न्यूज़ रिपोर्टिंग करना चाहते हो, सीधी भाषा में बोलूं तो आपको कुछ कंडीशंस पे ध्यान रखना होगा। उसमें उन्होंने दिया कि जब ये प्रोग्राम आप टेलीकास्ट करोगे तो उसके बीच में कोई भी ऐसा आदमी आपके पैनल डिस्कशन में नहीं होना चाहिए कि जो इसके पक्ष में नहीं है। आपकी यहां जो टिप्पणियां होगी
वो किसी धर्म विशेष, जाति विशेष या व्यक्तिगत रूप से नहीं होनी चाहिए। एक अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति उन्होंने उस दिन के लिए अयोध्या में घोषित की है। यदि राम के मंदिर के मुहूर्त पे कोई सहमति नहीं दे सकता और किसी को लगता होगा कि मुहूर्त गलत टाइम पे है, लेकिन वो उस दिन बोल नहीं पाएगा। जिस राम के राज्य में एक धोबी बोल पाया अपने महारानी के खिलाफ, स्वयं राम के खिलाफ, उस अयोध्या में आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि शायद ये राम का जो मंदिर है इसका आर्किटेक्ट थोड़ा सा ऐसा होता तो ऐसा होता, ये नहीं बोल पाएंगे। आपको यही बोलना होगा कि जो है वो अप्रतिम है, जो है उसमें गलती हो ही नहीं सकती, जो है वो सर्वोच्च है। आपको बोलने की जगह नहीं है, ये आदेश है। और बड़ा हास्यास्पद रूप से उसका कारण वो देते हैं कि आपके यहां यदि ऐसा कुछ हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम वहां हो सकता है। अब मुझे बताइए आप, विपरीत टिप्पणी नहीं होगी, सब कुछ नहीं होगा, और यदि किसी ने बोल दिया कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है, या किसी ने ये बोल दिया कि ये आर्किटेक्ट जो है इसमें, और यदि ऐसा होता तो इसमें वैदिक कल्चर भी दिखाई देता, तो उसको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी उत्तर प्रदेश की, और इसके लिए उस चैनल का हेड या चैनल का मुखिया जो है वो जिम्मेदार माना जाएगा। अब मेरा सबसे बड़ा प्रश्न जो है इस सर्कुलर लेटर पर, कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है? अरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था होती तो वो गड़बड़ा जाने की आशंका हो सकती है। जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं, उस प्रदेश में और कानून व्यवस्था क्या खराब हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय किसी और केस में किसी गैंगस्टर को जमानत देने की जब केस आया तो उन्होंने कहा कि हम जमानत नहीं दे सकते। विकास दुबे का केस अभी नया नया है, 65 केसेस होने के बाद भी वो आदमी जमानत पे घूम रहा था और ये इतना बड़ा कांड कर गया, जहां पुलिसकर्मी दम दहाड़े मरते हो। और 8 पुलिसकर्मी मरने के बाद और जो तथाकथित विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, उसके बाद जो हुंकार भरी योगी आदित्यनाथ ने, उससे तो ये लग रहा था कि सारे क्रिमिनल अब पता नहीं, उन्होंने कहा या तो उत्तर प्रदेश भाग के जाएंगे या ऊपर चले जाएंगे। एक विकास दुबे को आपने ऊपर छोड़ दिया, उसके बाद आपके ही गृह नगरी में गोरखपुर में 14 साल के बच्चे को कोई उठा के ले गया, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, लाश मिली। आगरा में एक गांव में पूजा नाम की एक नट जाति की दलित, उसकी मृत्यु के बाद उसका दहन नहीं हो पाया, अंतिम संस्कार, क्योंकि ठाकुरों ने मना किया। बाद में पुलिस इंक्वायरी कर रही है। पुलिस खुद बोल रही है फिरौती की रकम दो, 30 लाख रुपए, जो केस नया नया ताजा है, आपने टीवी पे देखा होगा। आप उत्तर प्रदेश का अखबार खोलिए, गोली चली, अपहरण हुआ, हत्या हुई, बलात्कार हुए, वहां की कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। ये इससे बड़ा और व्यंग क्या हो सकता है? जहां कानून व्यवस्था ही नहीं, वहां की कानून व्यवस्था भंग कैसे हो सकती है? ये अब उस डीएम को ही पूछना पड़ेगा। और यदि किसी ने कुछ विपरीत टिप्पणी भी की एक चैनल पे, तो चैनल अपने देश में इतने बड़े हो गए हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उसके सामने घुटने टेक रही है कि आपके यहां से विपरीत टिप्पणी हुई और हमारे यहां सब लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया साहब। तो फिर सरकार क्या कर रही है? केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जैसे धाकड़ प्रधानमंत्री, अमित शाह जैसे गृह मंत्री, जिनकी तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से होती है, लौह पुरुष थे देश के, यहां दोनों शीर्ष स्थान पे है, वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है
और प्रधानमंत्री की भाषा में कहो तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। ऐसे सभी विपरीत अच्छे अनुकूल परिस्थिति में एक चैनल की इतनी औकात हो जाए या एक टिप्पणीकार की इतनी औकात हो जाए कि उसकी टिप्पणी यदि गलत हो जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है। प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न ये है कि एक आपकी विचारधारा ही ये हो गई है कि जो हमारा साथ दे वो लोकतंत्र, जो विरोध के स्वर उठे वो देशद्रोह। लोकतंत्र में यदि विरोध के स्वर नहीं उठे तो लोकतंत्र तानाशाह की तरफ जाता है। लोकतंत्र का जो मदमस्त हाथी है, विपक्ष का यदि अंकुश ना हो तो मदमस्त हाथी किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। वो अपने फौज को भी मारता है, अपने वालों को भी मारता है। और विरोध का स्वर माने मात्र विपक्ष नहीं होता। विरोध का स्वर माने वो तमाम 3 विधाएं होती है। मैं बार बार कहता हूं, लोकतंत्र में हमारे यहां जुडिशियरी है, हमारे यहां एग्जीक्यूटिव है, हमारे यहां लेजिस्लेचर है, हमारे यहां मीडिया है। ये 4 स्तंभ है। तो जब एक सत्ता में रहता है तो 3 उस पर अंकुश रहते हैं। तो इसमें न्यायपालिका भी अंकुश है, इसमें मीडिया भी अंकुश है, इसमें विरोधी पक्ष भी अंकुश है। लेकिन यदि आप न्यायपालिका के वर्चस्व को मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जिस हिसाब से फैसले आ रहे हैं, चीज़ें आपके सामने हैं। और प्रजातंत्र में इससे ज़्यादा और क्या नंगा नाच हम देख पाएंगे कि एक मुख्यमंत्री विश्वास का मत प्रदान करने के लिए दर दर भटक रहा है कि मेरी सरकार विश्वास में है, मैं विश्वास का मत लेना चाहता हूं। और राज्यपाल महोदय कहते हैं कि नहीं, आप विश्वास का मत नहीं ले सकते। जो पार्टी केंद्र में सत्ता है वो वहां विपक्ष है, वो कहती है कि आप मत खो चुके हो। इसमें राजस्थान की जनता बर्बाद हो रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता को क्या चाहिए, यह हमारे सत्ताधीशों को तय करना है। उन्हें राम की मूर्ति चाहिए, राम का मंदिर चाहिए या राम राज्य चाहिए। और राम राज्य के लिए राम की मूर्ति या राम का मंदिर जरूरी नहीं, राम को समझने वाले सत्ताधीश चाहिए। यदि राम को मात्र मूर्ति में समझते हैं, राम को मात्र मंदिर में समझते हैं, राम को मात्र 22-23 किलो के चांदी के शिला में समझते हैं, तो ये उस राम का सबसे बड़ा अपमान है। मेरे राम कतई ये नहीं चाहते। मेरे राम ने हमेशा दूसरों के विचारों को इतनी जगह दी है कि अपने पत्नी को जंगल भेज के भी उन्होंने उस धोबी के विचारों को सैल्यूट किया। कितने लोग आज है सत्ता में जो राम का अनुकरण करें। यहाँ तो विरोध के स्वर के लिए सर्कुलर निकाला जाता है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने का मादमा आप में नहीं, आप मीडिया पे ठिकरा फोड़ते हो। उस सर्कुलर ने आज मुझे ये बोलने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि राम को मैं भी पूछता हूँ, राम मेरे भी है। मेरे जहाँ भी राम हैं मेरे हृदय में बसते हैं। मैं राम को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। आप लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं, जो हिंदू है, जो मुसलमान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तहजीब तो गंगा जमुना की तहजीब है। हिंदू मुसलमान भले ही हो, लेकिन राम को सभी मानते हैं, क्योंकि अयोध्या में जो फूल चढ़ते हैं वो मालाएं बनाने वाले सब मुसलमान हैं। जो दिए जलेंगे वो कितने मुसलमानों के घर से आएंगे, इसका हिसाब कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसमें टीआरपी नहीं है, क्योंकि उसमें दंगे नहीं भड़कते, क्योंकि उसमें फिर वोट की राजनीति नहीं होती। तो ये खबरें कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये वस्तुस्थिति है। तो आप भी आपके नेताओं को पूछो कि हमें मूर्ति नहीं, हमें मंदिर नहीं, हमें राम राज्य चाहिए। फिर आपको मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।